हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल किंगडम के फाइलम कॉर्डेटा को। मैंने आपको 8 फाइलम जो है उसको स्टडी करा दिया है। आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पहले उसको पढ़िए। कॉर्डेटा को स्पेशल तरीके से अलग सेपरेट पढ़ने की जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप अगर देखेंगे तो ह्यूमंस भी किसके अंदर आते हैं? कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं। कॉर्डेटा फाइलम के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो उनको 8वें फाइलम से अलग करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड जो होती है सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी कॉर्डेटा में होती है। अब एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया नोटोकॉर्ड आगे किसमें डेवलप होती है? वर्टिब्रल कॉलम, आपका मेरुदंड जिसको आप रीढ़ की हड्डी बैकबोन बोलते हैं, उसमें विकसित हो जाती है। इसलिए इन जीवों को आप वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, कशेरुकी भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सिर्फ नोटोकॉर्ड कहाँ मिलती है? कॉर्डेटा में मिलती है। इनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए जरूर मिलेगी। बाकी जो 8 फाइलम है उनके अंदर बताया था आपको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है? तो वो क्या होंगे? इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी कहलाते हैं। इन टर्म्स को आपने याद रखना है। यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो आगे जाके विकसित होती है आपकी मेरुदंड में, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। अब वो जब उसमें विकसित होती है इसलिए उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, मतलब कशेरुकी। 8 फाइलम में आपका नोटोकॉर्ड नहीं होती है, मतलब वहां पर वर्टिब्रेट कॉलम आपको नहीं देखने मिलते हैं, तो उनको आप बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब आगे देखिए कॉर्डेटा फाइलम के हम कुछ जनरल कैरेक्टर देखते हैं। इसमें अगर हम ऑर्गेनिज्म का लेवल देखेंगे तो वो क्या होगा? आपका बहुकोशिकीय जीव है। एनिमल किंगडम में पूरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। यहाँ पर क्या होगा? आप देखेंगे कि जो आपके सारे जो फाइलम थे वहां पर आपने देखा था कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री को अगर आप देखेंगे, सिमेट्री कैसी है? यहाँ पर सिमेट्री आपको बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। सिलोम देखेंगे तो क्या सिलोम प्रेजेंट होती है? गुहा प्रेजेंट होती है? तो यस होती है, ट्रू सिलोम यहाँ पर होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यहाँ पर आपका ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में आप जाएंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ऑर्गन सिस्टम मैंने आपको बताया था, टिश्यू सबसे पहले क्या होता है? सेल होती हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने मिलेगा और आपका अंगतंत्र लेवल देखने मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें सिलोम होती है, प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड होती है, प्रेजेंट होती है। सिर्फ इसी फाइलम में आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। आपकी जो जर्माइनल लेयर है, भ्रूणीय परत जो है वो प्रेजेंट होती है। तो होती है तीनों लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो भ्रूण है, जब भ्रूण में क्या होता है, आप जब किसी भ्रूण को देखेंगे, आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको संरचनाएं नहीं दिखेंगी, जैसे हाथ पैर, उसका ऑर्गन की संरचनाएं नहीं दिखेंगी। मतलब इन तीनों लेयर से ही मिलकर आपका क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म के सारे अंग बनते हैं। तो अगर आपसे नोटोकॉर्ड का पूछा जाए कि नोटोकॉर्ड किस लेयर से बनती है, तो आपने उसकी उत्पत्ति का ध्यान रखना है। वो मेसोडर्म से बनती है। जो बीच वाली लेयर होती है वो आपका क्या बनाती है? नोटोकॉर्ड बनाती है। ठीक है, अब देखिए कॉर्डेटा फाइलम जो होता है, मैंने आपको आगे बताया था फाइलम को आगे किसमें डिवाइड करते हैं, आगे जो बांटते हैं हम वर्ग में करते हैं, क्लास में करते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉर्डेटा फाइलम के अंदर 5 क्लासेस आती हैं, जिसमें आपका है फर्स्ट है फिशेस, मतलब आपका मत्स्य, जिसमें मछलियों को रखा जाता है, वास्तविक मछलियों को रखा जाता है। फिर आपका आता है रेप्टाइल्स, सरीसृप, इसमें क्या होता है? रेंगने वाले जंतुओं को रखा जाता है। फिर आपका आता है उभयचर, मतलब एम्फीबियंस, इसमें उन जीवों का रखा जाता है जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। एम्फीबियंस का मतलब ही यही है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, प्लांट किंगडम पढ़ाया था, तो आपको बताना है प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस आप किसको बोलते हैं? उभयचर ऑफ पादप जगत का उभयचर आप किसे कहते हैं? ठीक है, फिर उसके बाद आपकी एक क्लास है एबिस, जिसमें पक्षियों को रखा गया है, पक्षी वर्ग के में सारे पक्षियों को रखा गया है। फिर आता है मैमल्स, मैमल्स में उन जीवों को रखा गया है जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, दुग्ध ग्रंथियां होती है। मतलब उन मेमोरी ग्लैंड में क्या होगा? दूध का उत्पादन होगा और ये अपने बच्चों को फीड करा पाएंगे, दूध पिला पाएंगे। ह्यूमंस भी आपके किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं।
अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप देखेंगे, कुछ कैरेक्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे आप अगर देखें जंतु जगत में 5 क्लासेस मैंने आपको बताई। फर्स्ट कौन सी है? आपका कॉर्डेटा को बांटा गया है किसमें? पहली क्लास। 5 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है आपका फिशेस, मतलब मछलियां। फिशेस आपका क्या है? मछलियां। यहाँ पर सारे मत्स्य जिसको बोलते हैं, यहाँ पर सारी मछलियों को रखा गया है। दूसरा है आपका रेप्टाइल, मतलब सरीसृप। रेप्टाइल मतलब सरीसृप वर्ग को, ये क्लासेस हैं 5, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, सरीसृप। फिर आता है आपका उभयचर, मतलब एम्फीबियंस। आपने ऐसे ही याद करना है, दोबारा के लिए नहीं छोड़ना है, ये बात के लिए नहीं छोड़ना है, वीडियो के साथ साथ इसको याद कीजिए। एम्फीबियन मतलब उभयचर। फिर आगे अगर हम देखें तो आगे कौन सी है? एबिस मतलब पक्षी वर्ग, इनमें सारे पक्षियों को रखा गया है। और मैमल्स में क्या है? सारे मैमल्स को रखा गया है जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, वो क्या करते हैं? दूध का उत्पादन कर सकते हैं, स्तनधारी, और अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, ठीक है। 5 आपकी क्लासेस हैं कॉर्डेटा फाइलम के अंदर। आपका फिशेस है, आपका पाइसेस जिसको आप बोल सकते हैं, फिशेस। आपका रेप्टाइल्स होता है जिसमें रेंगने वाले जंतुओं को रखा गया है। फिर आपका क्या है? एम्फीबियंस है जिसमें उभयचर को रखा गया है, जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। फिर आपका है एबिस जिसमें सारे पक्षियों को रखा गया है। फिर आता है आपका मैमल्स जिसमें सारे मैमल्स को रखा गया है। ह्यूमंस भी मैमल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि आपको पता है ह्यूमंस क्या है? अपने बच्चों को फीड करा सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। और ये कहाँ पर होता है? मेमोरी ग्लैंड में होता है, मतलब एक जो मैमल्स की ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है? स्तन ग्रंथियों के अंदर इस दूध का निर्माण होता है और वो बच्चों को फीड करा सकते हैं। अब कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो अलग अलग जीव क्लास में अलग अलग हैं। जैसे आप देखें जो फिशेस है, आपका मत्स्य है, इनमें क्या होता है? इनका हार्ट जो होता है, जैसे आपको अपने हार्ट के बारे में पता है, आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल 2 ऑरिकल, मतलब 2 निलय और 2 अलिंद, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन जो मछलियां होती हैं इनके हार्ट में सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। बाकी आपका उभयचर, रेप्टाइल्स और आपका उभयचर और रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। उभयचर और रेप्टाइल में 3 होते हैं। लेकिन इसका अपवाद आपने ध्यान रखना है, जो मगरमच्छ होता है वो रेप्टाइल के अंदर आता है और वो उसका अपवाद है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। मगरमच्छ में क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपका फिशेस में क्या है? 2 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में। आपका उभयचर में 3 पाए जाते हैं और रेप्टाइल्स में भी 3 पाए जाते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है? मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। जबकि आपका एबिस जो है, जो पक्षी है, इसमें 4 चैम्बर आपके हार्ट में पाए जाते हैं, ह्यूमंस की तरह, हमारी तरह, मैमल्स की तरह। फिर यहाँ पर मैमल्स में, सभी मैमल्स में क्या है? 4 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली। ये तो हमें नॉर्मल चीज तो हमें पता है। फिशेस, हम इसमें किसको रखेंगे? वास्तविक मछलियों को रखेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है जेलीफिश। क्या जेलीफिश जिसके आगे आपको फिश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वो वास्तविक मछली है? वो वास्तविक मछली नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम वास्तविक मछलियों को कहाँ रखते हैं? कॉर्डेटा में रखते हैं। कॉर्डेटा के लक्षण क्या है? यहाँ पे नोटोकॉट प्रेजेंट होगी। जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉट देखने को मिलेगी। क्या आपका जो जेलीफिश है वो किसमें रखा गया है? सिलेंट्रेटा में रखा गया है, निडेरिया में रखा गया है, निडेरिया संघ में रखा गया है। क्या उधर नोटोकॉट प्रेजेंट होती है? नहीं। तो इनको वास्तविक मछलियां जो होती है किसमें रखा गया है? मछलियों में रखा गया है। कॉर्डेटा के अंदर क्लास किसमें रखा गया है? फिशेस में रखा गया है, मत्स्य वर्ग में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके जो कैरेक्टर हैं वो किससे मिलते हैं? आपके कॉर्डेटा से मिलते हैं। कॉर्डेटा के लक्षण इसलिए इनको कॉर्डेटा में रखा गया है। फिर आप देखें डेविल फिश, आपको पता है जो ऑक्टोपस है उसका नाम क्या है? डेविल फिश भी उसको बोलते हैं। तो क्या वो आपका कॉर्डेटा है? नहीं, वो कॉर्डेटा नहीं है। वो किसमें आता है? आपका मोलस्का में आता है। फिर आप देखेंगे सिल्वर फिश, आगे तो फिश लगा हुआ है, तो क्या वो वास्तविक मछली है? तो वो वास्तविक मछली नहीं है। इन सभी को फॉल्स मतलब असत्य मछलियां बोलते हैं, क्योंकि सिल्वर फिश जो है आपका आर्थ्रोपोडस संघ का मेंबर है। फिर आपका आता है स्टारफिश, जिसको आप जानते हैं तारा मछली बोलते हैं। मैंने आपको सब ये बता रखा है। ये किसमें है? आपका एकाइनोडर्मिटा संघ में है। कॉर्डेटा के लक्षण उसमें नहीं है, इसलिए वो दूसरे संघ में है। और हम वास्तविक मछलियों को कहाँ रखते हैं?
कॉर्डेटा संघ के अंदर रखते हैं। और लक्षण आपने ध्यान रखने, देखिए किसी भी जीव को आपने ये देखा यहाँ पर मछली होती है, यहाँ पर वास्तविक मछली होती है, उसके कुछ अपने कैरेक्टर होते हैं, तभी उसको आपने मत्स्य में आगे डिवाइड किया है क्लासेस में। 5 क्लासेस आपको दिखाई दे रही हैं, इनके कुछ अपने लक्षण हैं। उभयचर होते हैं जो आपका देखते हैं, आपको जल में भी मिल सकते हैं, स्थल में भी मिल सकते हैं, उनको उभयचर में रखा। फिर आप रेप्टाइल देखेंगे, रेंगने वाले जो होते हैं वो इसमें होते हैं, लेकिन कुछ और भी तो कैरेक्टर हैं। जैसे अभी हम हार्ट की बात की तो यहाँ पर 2 चैम्बर होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर भी 3 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 होते हैं, पक्षी में 4 होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ब्लड की बात करते हैं। एक होता है ब्लड के अनुसार, एक होता है वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले, एक होता है कोल्ड ब्लडेड मतलब ठंडे खून वाले, जिसको शीत रक्त वाले जंतु बोलते हैं। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को, क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, आप उसको मौसम के अनुसार चेंज नहीं कर सकते। अगर वो चेंज होता है तो इसका मतलब है आपको फीवर है, वो आपके वायरस बैक्टीरिया की एक्टिविटी से होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाए, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाए। 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वो होते हैं आपके वार्म ब्लडेड, मतलब वो मौसम के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन कोल्ड ब्लडेड जो आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिनको शीत रक्त वाले जंतु बोलते हैं, उनमें क्या होता है, वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मौसम के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर बाहर ज्यादा ठंडा है तो अपने बॉडी का टेम्परेचर कम कर लेंगे, गर्म है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, वो अपने उसके अनुसार एनवायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। आपका फिशेस जो होता है, जो मछलियां हैं, ये सारी क्या होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। आपका उभयचर भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आपके रेप्टाइल्स भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन आपका जो पक्षी वर्ग है, एबिस जो है, ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। फिर आपके मैमल्स भी क्या है, वार्म ब्लडेड है, मतलब गर्म खून वाले हैं। इतनी बात समझ आई। 2 कैरेक्टर आपने देखे कि क्या होता है आपका, एक तो आपका जो हृदय में चैम्बर है वो देखा गया आपने कि जो आपका मछलियां होती हैं, जो पिसेस होती हैं, जो वास्तविक मछलियां होती हैं, उसमें क्या होता है, आपके 2 चैम्बर होते हैं। आपका एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होते हैं, आपके रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ उसका अपवाद है। लेकिन एविस जो पक्षी होते हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं, और मैमल्स में भी 4 चैम्बर होते हैं। दूसरा कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, आपका जो तीनों रेप्टाइल्स, उभयचर और आपका फिशेज, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, जबकि एबिस जो आपके पक्षी हैं वार्म ब्लडेड है, मैमल्स आपके वार्म ब्लडेड है। इतनी बात समझ आई। अब दूसरी चीजों पर बातें करते हैं। जैसे फिशेज में अगर हम देखें, मछलियों की बात करें, फर्स्ट लेते हैं मछलियों की। अगर हम बात करें तो कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे मछलियों में। फिशेज में यहाँ पर हम वास्तविक मछलियों को रखते हैं, ये चीज भी आपने ध्यान रखती है। किस चीज को रखते हैं, वास्तविक मछलियों को। इन्हें ट्रू फिश कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रू फिश कहा जाता है, जो फिशेस हैं। मत्स्य वर्ग में क्या है, वास्तविक मछलियां होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, फॉल्स मछलियां कौन सी होती हैं, जो दूसरे कहां पर होंगी, दूसरे संघ में प्रेजेंट है, वो सारी क्या है, आपकी फॉल्स मछलियां हैं। लेकिन वास्तविक मछलियों को, जिनको हम मछली बोलते हैं, वो किस में रखी गई है, आपके फिशेस वर्ग में रखी गई है, कॉर्डेटा के अंदर। इतनी बात समझ आई। फिर देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये ठंडे रुधिर वाले होते हैं, इनका कोल्ड ब्लडेड होता है, हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। और ये जो आपका रेस्पिरेशन करते हैं, जो शोषण करते हैं, वो गलफड़ों से करते हैं, गिल्स से करते हैं। जैसे आप ह्यूमंस को देखें तो किससे करते हैं, वो फेफड़ों से करते हैं, लेकिन ये किससे करते हैं, गिल्स से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अपना जो शोषण होता है वो गिल्स के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए और उस चीज को समझिए। जैसे आपका है स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन जो है आपका एक वास्तविक मछली का उदाहरण है। लेकिन कई बार आपको पूछा जाता है डॉग फिश को किस में रखा जाता है, तो डॉग फिश क्या है, आपका एक वास्तविक मछली है। स्कॉलियोडॉन को आप डॉग फिश कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी सूंघने की क्षमता होती है वो कैसी होती है, डॉग की तरह होती है। और ये क्या है, वास्तविक मछली है, क्योंकि ये कॉर्डेटा संघ के अंदर फिशेस वर्ग में रखा गया है, इसलिए डॉग फिश क्या है, एक वास्तविक मछली है।
फिर दूसरा आप एग्जांपल देखेंगे डॉग फिश के बाद, हम दूसरे उसके हिप्पोकैम्पस जो होता है, जो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस ये भी आपका एक वास्तविक मछली का उदाहरण है, और इसको क्या बोलते हैं आप, समुद्री घोड़ा बोलते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं, समुद्री घोड़ा बोलते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये क्या है, आपका वास्तविक मछली का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। फिर आपका आता है गैम्बुसिया, गैम्बुसिया को भी आप बोलते हैं मॉस्किटो फिश। मॉस्किटो फिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये करती है मॉस्किटो को खाती है, इसलिए इन मछलियों को अलग से पाला भी जाता है। अगर मच्छर ज्यादा हो जाते हैं तो इनको वहां पर छोड़ा जाता है पानी में, ताकि ये मच्छरों को खा जाए। क्या है आपका गैम्बुसिया, गैम्बुसिया जो है आपकी क्या है, इसको मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं, आपका मच्छर मछली बोला जाता है, मॉस्किटो फिश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मच्छरों को खाती है। फिर आपका आता है स्टोन फिश। स्टोन फिश जो होती है वो क्या है आपकी, स्टोन फिश ये पॉइजनस फिश है, मतलब जहरीली है ये क्या है, जहरीली फिश है। फिर आता है आपका शार्क, जो शार्क है वो भी क्या है आपका एक वास्तविक मछली है। ये आपको वास्तविक मछली के कुछ उदाहरण देखने को मिले। ये आपको इसी तरीके से पूछा जाता है, डॉग फिश पूछा जाए, डॉग फिश क्या है तो वास्तविक मछली है। अब समुद्री घोड़ा नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, आप उसको नहीं सोच सकते कि वो आपका किसमें, फिशेस में आएगा, लेकिन वो वास्तविक मछली है। फिर आप देखेंगे मॉस्किटो फिश आपको पूछा जाएगा तो वो क्या है आपका वास्तविक मछली में है। लेकिन मैंने आपको बताया अभी जो दूसरे संघ में जंतु रखे गए हैं जिनके नाम के आगे भले ही फिश हो, लेकिन वो वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछलियां आपको कहाँ मिलेंगी, कॉर्डेटा संघ के अंदर मिलेंगी आपको वास्तविक मछलियां। किसके अंदर मिलेंगी, कॉर्डेटा संघ के अंदर मिलेंगी। जो मैंने आपको बताया था उस चीज को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आपका आ जाता है उभयचर एम्फीबियंस, उभयचर एम्फीबियंस। ये क्या करते हैं, जल में भी रह सकते हैं और आपका स्थल में भी रह सकते हैं। इसके एग्जांपल आप देखेंगे, आपका क्या है, फ्रॉग हो गया। फ्रॉग, अब आपको पूछा जाए कि फ्रॉग किस चीज से आपका शोषण करता है, तो आपका ध्यान रखना है जो फ्रॉग है अपनी स्किन से भी शोषण कर सकता है और लंग्स से भी शोषण कर सकता है, फेफड़ों से भी शोषण कर सकता है। तो एम्फीबियंस में आपने ध्यान रखना है। फिर आपका आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल सरीसृप वर्ग। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले, लेकिन सिर्फ रेंगने के ऊपर हम इनको इसमें क्लासिफाई नहीं करते हैं, और भी चीजें होती हैं सरीसृप वर्ग। इसमें क्या है आपका सांप, मगरमच्छ, छिपकली, ये सारे किसमें आते हैं, आपके रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है आपका 3 हार्ट में चैम्बर होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ये कोल्ड ब्लडेड है, मतलब इनका जो खून है वो शीत, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। फिर आता है आपका कि इनको रेप्टाइल्स में आप किसको रखते हैं, तो आप देखेंगे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल आपका क्रोकोडाइल जो है वो आपका अपवाद भी है, क्योंकि इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे, फिर आपका आता है एबिस पक्षी। पक्षियों में क्या है आपका वार्म ब्लडेड होते हैं। एबिस क्लास में क्या है, सारे पक्षियों को रखा गया है, पक्षी वर्ग। ये सारे क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, आपके मैमल्स की तरह गर्म खून वाले होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले होते हैं। इनके जो आगे वाले पैर हैं, अग्रपाद जो हैं, वो क्या होते हैं, पंखों में, इनके पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। और ये किससे आपका शोषण करते हैं, ये आपका फेफड़ों से शोषण करते हैं, ठीक है। इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। सारे कौवा, कबूतर, चिड़िया सारे किसमें है, आपके पक्षी वर्ग में है। और ये क्या करते हैं, आपका अंडे देते हैं, और क्या करते हैं इनका, फिर अंडे से बाद में क्या होता है, बच्चे बाहर निकलते हैं। फिर उसके बाद देखिए, फिर आता है आपका मैमल्स, स्तनधारी। स्तनधारी को ध्यान रखना है, जो स्तनधारी हैं उनको 3 आगे क्लासेस में बांटा गया है। स्तनधारियों में 3 क्लासेस होती हैं। एक आता है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर आता है मेटाथीरिया, राइटिंग के ऊपर नहीं जाना है, अभी आपका समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कहीं कोई एरर होता है तो उसको कमेंट में बताइएगा। फिर आपका आता है यूथेरिया। फिर क्या है आपका यूथेरिया।
यूथेरिया। कोई भी मिस्टेक हो, ह्यूमन है, एरर हो सकता है, तो ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि कोई भी गलत चीज मुंह से ना निकले, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एरर कहीं ना हो। तो कोशिश यही रहती है, और अगर कहीं फिर भी कोई गलती हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रोटोथीरिया में देखिए आपका स्तनधारी जो है उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। आप स्तनधारी में देखेंगे ये ज्यादातर क्या होते हैं, अधिकांशता क्या होते हैं, ओबी पैरस होते हैं, आपका बीबी पैरस होते हैं। सॉरी, बीबी पैरस का मतलब होता है जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन प्रोटोथीरिया में ऐसे जीव आते हैं जो बच्चों को जन्म नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं, और बाद में उससे शिशु निकलते हैं, और शिशु अंडे से निकलने के बाद सीधे क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, माँ उन्हें दूध पिलाती है। इसका सिर्फ आपने एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल है आपका एकिडना और आपका प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस क्या है, इसके एग्जाम्पल है। मेटाथीरिया में ये शिशुओं को जन्म देते हैं, लेकिन इनके शिशु जो होते हैं अधिक विकसित नहीं होते, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। इनको ये अपने एक अच्छा कंगारू इसका एग्जाम्पल है। कंगारू अपने बच्चों को एक थैली में रखता है, एक पाउच में रखता है, उस थैली का नाम आपने मुझे बताना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कंगारू है, उसका नाम आपने मुझे बताना है। फिर आते हैं यूथेरिया, ये सीधे वेल डेवलप मतलब पूरी तरह से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, और इसमें सभी क्या आते हैं, आप देखेंगे ह्यूमंस भी इसी के अंदर आते हैं, मानव, बंदर, गाय, भैंस, सब जो सीधे जन्म देते हैं और विकसित जीवों को जन्म देते हैं। जो एक विकसित जीव है वो किसके अंदर आएगा, आपका यूथेरिया के अंदर आएगा। स्तनधारी के लक्षण क्या है, स्तनधारी का आपको पता है वार्म ब्लडेड होते हैं, इनके शरीर पर हेयर होते हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, मेमरी ग्लैंड होती है। इनको मैमल्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें मेमरी ग्लैंड होती है, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। वो ग्रंथियां क्या होती हैं, जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं। तो ग्रंथियों से क्या करते हैं, ये दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का निर्माण होता है, जिनसे ये अपने बच्चों को फीड करा सकते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये था आपका एनिमल किंगडम, जिसका हमने बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन करने की कोशिश की है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहीं से मिलेंगे, तो आप कंप्लीट चैप्टर को पूरा कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।